पहले प्रशासन के खिलाफ स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों का हल्ला बोल। वीआईपी कल्चर के खिलाफ मचा शोर, बैकफुट पर आया प्रशासन। बद्री विशाल के दरबार में आम और खास बराबर। चार धाम में व्यापारियों और पुरोहितों के विरोध के बाद वीआईपी दर्शन पर लगी रोक। कांग्रेस ने धामी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। ये तस्वीरें 2 दिन पहले की हैं, जब बद्रीनाथ में वीआईपी कल्चर के खिलाफ स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों ने मोर्चा खोल दिया था। वीआईपी कल्चर के नाम पर रास्ते बंद किए जाने का विरोध करते हुए व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया था। हमने ये खबर आप तक प्रमुखता से पहुंचाई थी। व्यापारियों और स्थानीय तीर्थ पुरोहितों का आरोप था कि वीआईपी दर्शन पर 15 दिन तक रोक लगने के बावजूद भी पैसे लेकर वीआईपी दर्शन करवाए जा रहे हैं। इसके चलते अव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। तीर्थयात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ने वीआईपी दर्शन पर अब रोक लगा दिया है। यानी कि अब आम श्रद्धालु और वीआईपी, वीवीआईपी सब एक लाइन में दर्शन करेंगे। बद्रीनाथ में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस की तरफ से सरकार पर जमकर हमले बोले जा रहे हैं। पुरोहितों की तरफ से किए गए विरोध को लेकर कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपनी मनमानी से लोगों पर अपनी चीजें थोप रही है। यात्रा के पहले 15 दिन सरकार ने कोई भी वीआईपी मूवमेंट करने से मना किया था, लेकिन खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही दिन केदारनाथ पहुंच जाते हैं। ऐसे में सरकार खुद आदेशों का पालन नहीं कर रही है। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर यात्रा शुरू होने से पहले सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हुई, सरकारी जो है व्यवस्थाओं की पोल खुलनी शुरू होगी। जगह जगह जो है व्यवस्थाएं हैं। वीआईपी दर्शन के लिए भी पहले कहा गया था कि 15 दिन तक कोई जो है वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन पहले दिन ही जो है स्वयं मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम में जो है पहुंच गए थे। तो वो अगर अपने आदेशों का ही पालन नहीं कर सकते, अगर व्यवस्था स्वयं नहीं बना सकते, तो फिर जो है ऐसे आदेश क्यों जारी कर रहे हैं, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और बद्रीनाथ धाम में जिस तरीके से जो है स्थानीय लोगों ने विरोध किया, बिल्कुल क्योंकि स्थानीय लोगों के हक हकूक है, पीढ़ियों के हक हकूक है। अगर उनको आप जो है अतिक्रमित करेंगे तो विरोध होगा। सरकार को और प्रशासन को जो है पूरा होमवर्क करना चाहिए और स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जो तीर्थ पुरोहित हैं, व्यापारी हैं, उनके साथ बैठ करके व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ शुरू हुए व्यापारियों के विरोध पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, तो बीजेपी ने इसका खुलकर जवाब दिया। हालांकि जवाब देते हुए बीजेपी थोड़ा डिफेंसिव नजर आई। बीजेपी ने पुरोहितों और व्यापारियों के विरोध को सिरे से खारिज करते हुए इसे हक हकूकधारियों की तरफ से दिया गया सुझाव बताया। साथ ही वीआईपी व्यवस्था खत्म किए जाने को लेकर तारीफें भी गिनाई। नहीं, देखिए, उनका विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनका एक सजेशन था कि वीआईपी दर्शन से श्रद्धालुओं को दिक्कत या परेशानी ना हो। इसी को लेकर के उन्होंने अपना एक सजेशन दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही आदेश कर दिया था कि 15 दिन के लिए कोई भी वीआईपी मंदिरों में नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का कि तमाम जो श्रद्धालु प्रदेशों से आ रहे हैं, क्योंकि मंदिर में तमाम सभी वीआईपी हो या एक आम नागरिक हो, सभी के लिए भगवान के दर्शन एक समान होते हैं। तो मुझे लगता है सरकार का ये बहुत ही अहम फैसला है और बहुत ही बढ़िया फैसला है। इसमें आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और जो वहाँ के रहने वाले नागरिक हैं, स्थानीय लोग, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बद्रीनाथ धाम में शुरू हुए बवाल के बाद वीआईपी दर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। हालांकि सरकार की ओर से जिन लोगों के लिए प्रोटोकॉल जारी किए गए थे, वो अभी भी वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद स्थानीय व्यापारियों और श्रद्धालुओं की परेशानियां जरूर कम होने वाली हैं। वीआईपी दर्शन पर रोक के बाद ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर बद्रीनाथ में भीड़ पर काबू पाना अब आसान होगा। साथ ही स्थानीय लोगों को भी जगह जगह रास्ते बंद किए जाने से भी निजात मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।